भगवान शंकर को हिंदू प्रथम, मध्य और अंतिम सब कुछ मानते हैं। शिव ही है हिंदू धर्म का मूल और वही है धर्म का अंतिम सत्य। शिव से ही हिंदू और जैन की, नाथ और वैदेहियों की परंपरा की शुरुआत मानी गई है। शिव से ही ध्यान परंपरा का प्रारंभ होता है। क्या हम ऐसा कहें कि 27 बुद्ध पुरुषों में पहले बुद्ध तो भगवान शिव थे और अंतिम सिद्धार्थ, या कि पहले भी शिव ही थे और अंतिम भी वही? शिव और बौद्ध परंपरा में क्या समानताएं हैं, इस पर प्रोफेसर CS उपासक के विस्तृत चर्चा हुई। प्रोफेसर उपासक नवनालंदा महाविहार के निर्देशक रह चुके हैं। 1957-1959 तक लंदन पर रहकर उन्होंने LL वैश्यम के निर्देशन में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड स्टडीज से PhD की उपाधि ग्रहण की। प्रोफेसर उपासक के लगभग 12 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। उनकी हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन अफगानिस्तान की खास चर्चा रही। उन्होंने खरोष्टी पर भी ग्रंथ लिखा। विश्व के लगभग सभी देशों का भ्रमण कर हजारों शोध पत्र लिख चुके हैं। प्रोफेसर उपासक सन 1947 से 1949 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रह चुके हैं। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान विद्वान 78 वर्षीय प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ही बुद्ध थे। उन्होंने इस संबंध में कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए। पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं: तणंकर, शणंकर और मेघंकर। अन्य 24 बुद्धों के संबंध में अनेक विस्तृत चर्चा का उल्लेख मिलता है। 24वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम का वर्णन सबसे ज्यादा मिलता है। मनुष्य 10 गुणों से संपन्न होता है जो अन्य जीवों में विद्यमान नहीं है। ये गुण है दान, शील, वीर्य, निष्कर्म्य, अधिष्ठान, ध्यान, सत्य, मैत्री, समता, भाव और प्रज्ञा। जो इन गुणों की पराकाष्ठा को पार कर लेता है, ऐसे व्यक्तित्व को शास्त्रीय शैली में बुद्ध कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में बुद्ध बीज है, लेकिन जिन्होंने 10 पारमिताओं को प्राप्त किया हो वही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। प्रोफेसर उपासक के अनुसार शणंकर अर्थात शंकर भी बौद्ध परंपरा में एक बुद्ध थे जिन्होंने 10 पारमिताएं प्राप्त की थी, और शंकर सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त ऐसे बुद्ध थे जिनका ज्ञान और प्रभाव आधुनिक भारत के लोगों में देखने को मिलता है। शंकर के जो अन्य नाम हैं वे भी उनके बुद्ध होने की ओर संकेत करते हैं। शंकर को मृत्युंजय महादेव कहा जाता है, अर्थात जिसने मृत्यु को जीतकर अहर्त्व प्राप्त कर लिया हो। इसलिए उन्हें जो हर हर महादेव कहा जाता है वह मूलतः अहर्त्व का ही घोतक है। बौद्ध शास्त्रों में ऐसी परंपरा है कि मार विजय होने पर ही संबोधि प्राप्त होती है। सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को मार विजय प्राप्त की थी और बुद्ध कहलाए। इसी प्रकार शंकर को मार्कंडेय महादेव कहा जाता है, अर्थात जिसके जीवन में मार कांड संबद्ध है। शंकर को स्वयंभूनाथ यानी कि शंभुनाथ भी कहा जाता है। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है कि बुद्ध किसी का शिष्यत्व ग्रहण न कर स्वयं बुद्ध होता है। इसी कारण उसे भी स्वयंभू अर्थात स्वयं बुद्ध होने के शब्द से अलंकृत किया जाता है। जब कभी शंकर की बात की जाती है तब लोग परंपरा से बम बम बोल का उच्चारण करते हैं, अर्थात बम बम बोल का तात्पर्य धम धम बोल से है। शंकर को परम ध्यानी कहा गया है। हिमालय में उन्होंने तपस्या की थी। उनकी शक्ति को पार्वती कहा गया है। शंकर को 3 नेत्रधारी कहा गया है। तीसरा नेत्र उनका बोधि नेत्र है, जिसके माध्यम से उन्होंने संसार की अनित्यता का साक्षात अनुभव किया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था। स्पष्टतः परम योगी में काम तृष्णा का नितांत अभाव हो जाता है। यही उपरोक्त कथा को दर्शाता है। शंकर को त्रिशूलधारी कहा जाता है। ये त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धर्म संघ का प्रतीक है, जिसे शंकर सदैव अपने साथ रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि शंकर की सवारी बैल है। स्पष्टतः इस बात की और इंगित करता है कि शंकर जैसे व्यक्तित्व में जो पाशविक प्रवृत्तियां थी उन पर उन्होंने पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया था। बैल पर सवारी का तात्पर्य यही है कि वह पूर्ण रूप से मनुष्य थे
जिसने 10 पारमिताओं को प्राप्त कर लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंकर ने संसार के विष का पान कर लिया था, लेकिन वह नीलकंठ तक ही रह गया था। इसका तात्पर्य यह है कि जितनी भी सांसारिक दुष्प्रवृत्तियां हैं, उन्हें शंकर ने कभी ग्रहण नहीं किया। वह परम शुद्ध थे, सबके लिए कल्याणकारी थे। शंकर के गले में सर्प लिपटा रहता है, किंतु वह उनका अनिष्ट नहीं कर पाता। यहां सर्प भी संसार की दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक है, जिससे शंकर विचलित नहीं हुए। यह भी कहा जाता है कि शंकर नर मुंड की माला पहनते हैं। वास्तव में यह बुद्ध के अनित्यवाद का प्रतीक है। शंकर के विषय में ऐसी भी परिकल्पना है कि उनके सिर पर चंद्रमा विराजमान है तथा सिर से ही गंगा निकली होती है। यह शंकर के शांत और शीतल हृदय का प्रतीक है। यह भी उनके बुद्ध होने का प्रमाण है। काशी को शिवधाम कहा गया है। संभवतः जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने काशी आकर सारनाथ से अपने धर्म का प्रवर्तन किया, उसी प्रकार शंकर का भी धर्म चक्र प्रवर्तन काशी से ही प्रारंभ हुआ है। इसीलिए काशी को शंकर की नगरी कहा जाता है। शिव का प्रतीक लिंग के रूप में माना जाता है, जो संभवतः उनकी वीर्य पारमिता का घोतक है। इस पारमिता को शायद सबसे पहले उन्होंने प्राप्त किया हो। शंकर के साथ भूत प्रेत भी रहते हैं। यह बताता है कि उनका धर्म प्रचार इतना व्यापक था कि अमानवीय तत्व भी उनसे प्रभावित हुए हों। प्रोफेसर उपासक का कहना है कि शंकर और बुद्ध पर नए सिरे से अध्ययन की जरूरत है। शताब्दियों से अनेक अवधारणाओं, विवेचनाओं तथा शैव मतांतरों के अनेक दृष्टिकोण मिलते हैं। हमें पुनः इन तथ्यों को ध्यान में रखकर पुनरावलोकन करना होगा। धन्यवाद।